जय श्री गणेश प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज हम अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपका गतिमान, आवेश और चुंबकत्व चैप्टर से क्लास 12 फिजिक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम अमीटर और वोल्ट मीटर में आसानी से यह अंतर पढ़ेंगे और पॉइंट्स बिल्कुल सरल है, आपको समझना है और अच्छे से पढ़ते से ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सरल सरल पॉइंट्स आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इधर है अमीटर, देन इधर है वोल्ट मीटर। तो दोनों में आज हम डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है अमीटर में, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं अमीटर में। अमीटर की सहायता से परिपथ में धारा मापी जाती है, जबकि यहाँ पर वोल्ट मीटर में आप देखेंगे तो वोल्ट मीटर के फर्स्ट पॉइंट में हम देख लेते हैं वोल्ट मीटर की सहायता से परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, ठीक है। अमीटर की सहायता से धारा एंड यहाँ पर वोल्ट मीटर की सहायता से विभवांतर मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट में अमीटर को हम देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट अमीटर का अब हम देख लेते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। यह आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। यह वाला पॉइंट जो कि सेकंड वाला पॉइंट मैंने बनाया है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आपको यहाँ पर 0 लिखना होगा, ठीक है। यह आपको याद रखना है ताकि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आए, ठीक है। यह आपको यहाँ पर 1 नंबर दिलाकर जाएगा अगर यह क्वेश्चन आ जाता है तो भी। और अगर अमीटर से आपके ऑब्जेक्टिव भी आते हैं तो यहाँ पर यह पूछेगा कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध डैश डैश होता है तो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का प्रतिरोध आपको याद होना चाहिए। अब हम वोल्ट मीटर में देख लेते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो वह अनंत होता है, ठीक है। अमीटर का 0 होता है। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं अमीटर में। अमीटर को परिपथ में श्रेणी पथ क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि यहाँ पर वोल्ट मीटर में आप देखेंगे वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, यानी कि थर्ड पॉइंट दोनों के याद रखिएगा। तो अब हम यहाँ पर फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं अमीटर में। अमीटर का प्रतिरोध कम होता है, जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है, यानी कि अधिक होता है। और फिफ्थ पॉइंट अब हम देख लेते हैं अमीटर में। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है अमीटर में, कि अमीटर में धारामापी के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जुड़ा होता है। अल्प का मतलब होता है कम, ठीक है, तो यह याद रखिएगा, यानी कि कम प्रतिरोध का तार जुड़ा हुआ रहता है। और यहाँ पर वोल्ट मीटर में आप देखिए, वोल्ट मीटर में धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में, ठीक है, यहाँ पर क्या था, समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जुड़ा होता है। यहाँ पर वोल्ट मीटर में धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, यानी कि उसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है जो तार श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है धारामापी के साथ, ठीक है, उसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है। चलिए दोस्तों, तो आज हमने यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं अमीटर के एंड वोल्ट मीटर के। तो ऐसे ही और आगे भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियोस की लिंक दे दी है, वहाँ पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो, आपको और भी क्वेश्चन से याद हो जाएंगे आसानी से, ठीक है दोस्तों। तो अमीटर और वोल्ट मीटर में आज हमने पढ़ा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से याद कर लीजिएगा और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशन के लिए। आगे भी ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही इंस्टाग्राम पर मुझसे DM करके आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।